अतः पूर्व राम कथाया उत्तरया सह कथनाद अनंतत्वम। जैसे वाल्मीकि ने राम कथा कही और पीछे उत्तर रामचरित में हम ये देखते हैं कि जब लवकुश अयोध्या पहुंचे और उनने वाल्मीकि जी से जो सुना उसके बाद फिर से उन्होंने वहां श्रवण कराया और उसके आगे भी पीछे क्रम चला। इस तरह से वो उत्तर रामचरित के साथ पूर्व रामचरित को जोड़ने पर उसका और विस्तार हुआ। क्वचित पुनरुक्ते भी धर्मो भवति इति हि शब्देन आह। ये मूल में जो रामायणम अनंतम ही पुराणमिव सन्मतम, उनमें ये ही पद है, वो उसका ये अभिप्राय है कि कहीं उसकी पुनरुक्ति भी हो तब भी वो धर्मजनक होती है। आख्यायिकायाः प्रामाण्यार्थम पुराणमिव सताम मतम। पुराण के उदाहरण से रामायण की भी का प्रामाण्य बता रहे हैं। वो उसका ये अभिप्राय है कि अगर इसे आख्यायिका मानो तब भी उसका प्रामाण्य है। अस्य व्यासो विस्तारः पूर्वम अनेकई उक्तः। मूल में ये कहा न कि व्यासः पूर्वम अनेकोक्तः, कि इसका जो विस्तार है वो पूर्व में अनेक लोगों ने कहा। व्यास शब्द का मतलब यहां विस्तार समझना है। और सांप्रतम वाल्मीकि ही समाधौ उपलभ्य सर्वम उक्तवान। इन दिनों में वाल्मीकि जी ने समाधि में इसका साक्षात्कार करके श्री रामायण कही है। अतः सुतराम इदानीन्तनम प्रमाणम। इसलिए इन दिनों जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है उसका प्रामाण्य सुतराम स्वीकारना चाहिए। अब जैसे यहां कहा है कि वाल्मीकि जी ने रामायण कही, उसी तरह से योग वाशिष्ठ के रूप में वशिष्ठ रामायण भी बड़ी प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। तो क्या उनका भी इस रामायण की तरह प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए? तो उसके विषय में आप आज्ञा करते हैं कि वाशिष्ठादेस्तु संवादात प्रामाण्यम। ये वाल्मीकि रामायण के साथ यदि संवाद है उतने अंश में वशिष्ठ कृत रामायण है उनका प्रामाण्य स्वीकारना चाहिए। नान्यथा क्वचित। अगर संवाद नहीं है जितने अंश में, उतने अंश में उनका प्रामाण्य भी नहीं मानना चाहिए। न्यायस्तु नीति शास्त्रम ही तर्को मीमांसया युतः। अब ये जो आप लोग पूछ रहे थे वो विषय समझाते हैं कि जो न्याय है वो तो नीति शास्त्र ही है, और जो तर्क है वो यदि मीमांसा वाला हो तब तो वो ठीक है, अन्यथा जो शुष्क तर्क है उसका प्रामाण्य नहीं माना जाता है। तो वो समझाते हैं संवादात प्रामाण्यम। संवादः प्रमाणेन पुराण न्यायेत्यत्र सांप्रतम अक्षपाद विरचितम धर्मोपयोगी भविष्यति इत्याशंक्य समान शब्दत्वमेव तत्र इत्याह। पुराण और न्याय, इनमें ये जो अक्षपाद उनके द्वारा विरचित जो भी तर्कशास्त्र हैं वो भी धर्मोपयोगी हो सकते होंगे, क्योंकि बिना तर्क के तो कहीं किसी की गाड़ी चलती नहीं है। तो कहते हैं कि उनका जो प्रामाण्य है वो यहां न्याय शब्द जो है, जैसे वो अष्टादश विद्या में पुराण न्याय मीमांसा, वहां न्याय शब्द है वो आपको पढ़ने मिला, उससे कोई ये कल्पना कर सकता है कि ये न्याय का मतलब अक्षपाद या गौतम प्रणीत न्याय शास्त्र है। उसको यहां पर अष्टादश विद्या में गिना गया है, तो वो शब्द साम्य से उसको यहां नहीं समझना चाहिए। इन दिनों में ये अक्षपाद विरचित शास्त्र है वो न्याय शास्त्र के रूप में कहा जाता है, परंतु
पुराण न्याय त्यत्र नीति शास्त्र में वो न्याय शब्दे न उच्यते है। ये जो अष्टादश विद्या जहां गिनाई गई है उस वचन में जो न्याय है वो नीति शास्त्र के अर्थ में उसे समझना है। न्याय शब्दे न उच्यते न तो लोके प्रसिद्धम। लोक में जो अक्षपाद प्रणीत शास्त्र तर्क शास्त्र जिसे न्याय शास्त्र कहा जाता है उसको अष्टादश विद्या में नहीं गिना गया है। उसका कारण बताते हैं कि यस्तर्केणानुसंधत्ते इत्यत्र तर्क शब्दों वेदानुकूल तर्कवाचक मीमांसा पर। इसी तरह जो तर्कशास्त्र है पुराण न्याय मीमांसा उसमें यद्यपि नहीं गिना गया है पर वहां मीमांसा गिनी गई है। तो तर्कशास्त्र के रूप में जो मीमांसा है उसी को अष्टादश विद्या में गिना गया है। तो वहां जो मीमांसा है वो तर्कशास्त्र ऐसा समझो, परंतु वो तर्क और यहां जो अक्षपाद विरचित जो तर्कशास्त्र है उसमें अंतर समझना चाहिए, क्योंकि अक्षपाद विरचित जो तर्कशास्त्र है वो तो अर्धवैनाशिक माना गया है और नास्तिक सा ही माना गया है उसे, उसको वैदिकों की सम्मति प्राप्त नहीं है। तो कौन सा तर्क है वो समझना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वेदानुकूल तर्क वाचक मीमांसा पर। जो मीमांसा शास्त्र है वो वेद वचनों की और वेद विधि की व्याख्या करते हैं। उसमें परस्पर वचनों की संगति बैठाने के लिए वचन आधारित तर्क का प्रयोग करते हैं। तो जो वेद वचन पर आधारित तर्क है वो तो मीमांसा है और वो सत्शास्त्र के रूप में मान्य है, ग्राह्य है। और जो शुष्क तर्क है उस शुष्क तर्क की मान्यता सत्शास्त्र में नहीं की जाती है। इस तरह से जो वेदांग, उपवेद और इसी तरह अन्य विधाओं के रूप में जो गिने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में उनकी धर्मोपयोगिता कितनी है या कितनी नहीं है, इसको समझाने के बाद अब उपसंहार में मोहार्थान्यन्य शास्त्राणि बुद्धे कृष्णे तदिच्छया देवांशई कल्पितान्येव तदुक्तम सर्वथा मृषा। बहुत से और भी अन्य शास्त्र इन दिनों बुद्धावतार में भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं, वो सब मोह शास्त्र हैं, यानी जो सत्शास्त्र में जिनकी रुचि हो ऐसे लोगों को भटकाने वाले हैं। और देवांश जो प्रकट हुए हैं भगवान की आज्ञा से, उनके द्वारा आसुरी जीवों को सन्मार्ग से दूर ले जाने के लिए इन शास्त्रों का प्रणयन किया गया है, उनकी कल्पना की गई है। इसलिए जो सत्शास्त्र में श्रद्धा वाले हैं उनको ऐसे जो कणाद आदि के तर्कशास्त्र हैं या ईश्वर कृष्ण की जैसे सांख्य तत्व कौमुदी है, सांख्य शास्त्र है, इन सब को मोह शास्त्र समझकर और उसमें उन्हें आदर नहीं रखना चाहिए। इस तरह से यहां पर ये प्रमाण प्रकरण जो है वो संपन्न होता है। इसकी पर ब्रजभाषा पढ़नी हो तो पढ़ लो 2 वाक्यों की। थोड़ी मुदित पढ़ लो, थोड़ी बड़ी आवाज है, या मुझे दे दो मैं पढ़ लेता हूं। पुस्तक दे दो यहां, तो खड़े होके पढ़ लो। हाँ पढ़ लो, सबको सुनाई देना चाहिए, मूल्य है। परंतु काव्यादिगण को काव्य बनाने वाले की कीर्ति हो गई, और जैसे धर्म से स्वर्ग प्राप्त हो गए हैं, जैसे मनुष्य को कीर्ति हो स्वर्ग आदि फल की देने वाली है। स्वर्ग आदि फल प्राप्ति में काव्यादि को उपयोग है, मोक्ष में उपयोग नहीं है। ये अच्छे काव्यादि बनाए हुए को फल है। काव्यादिगण के पाठ करे हुए तो निपुणता हुए, निपुणता को नीति शास्त्र में उपयोग।
जहाँ काव्याधिक में ही रामायण है, तासो रामायण बहु धर्मों में उपयोग नहीं होएगो, ऐसी शंका नहीं करनी। रामायण अनंत है। आपस तंबादी ऋषि ने बनाई है तो दक्षिण में प्रसिद्ध है। श्रीमान राजाधिराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी के चरित्र को 100 करोड़ श्लोक में विस्तार है। या को एक एक अक्षर महापातक को नाश करे है। राम रक्षा स्तोत्र 1। तासो धर्म को उत्पन्न करेगे वारो है। प्रति कल्प में प्रति युग में रामावतार हुए है। अन्य पदार्थ के समान श्री रामचरित्र को स्वरूप नहीं है। अतः पहले को चरित्र आगे के कल्प के चरित्र में कतार नहीं हुए सके। तासो आगे के कल्प की रामचरित्र की कथा के संग पीछे के कल्प की कथा को वर्णन की है। तासो अनंत है। वर्णन करे भय को हु फेरी वर्णन कहु कहु धर्म सिद्धि के अर्थ कियो है। तासो याकूब पुराण के समान प्रमाण माने। रामचरित्र को विस्तार पहले बहुत ऋषि ने कियो है, परंतु अभी वाल्मीकि ऋषि ने समाधि में देखी कि रामायण कही है। तासो ये रामायण प्रमाण है। अन्य ऋषि ने तो सुन करके रामचरित्र को वर्णन कियो। तासो वाल्मीकि रामायण से निर्ति भई अन्य रामायण की कथा प्रमाण। 18 विद्या में अक्षरपाद को बनाए न्याय शास्त्र नहीं है। तासो बृहस्पति आदि को बनाए नीति शास्त्र ही न्याय शास्त्र नाम को ग्रहण करता है। वाणी की 18 विद्या में गणना है। यस्त केनानुसंधते इत्यादि स्थल में तर्क शास्त्र द्वारा विचार करनो लिखियो। तहाँ तर्क शास्त्र सो मीमांसा शास्त्र में और कणाद आदि गण के बनाए हुए शास्त्र जीव की बुद्धि को मोह कराए के अर्थ है। जो कि कृष्ण की इच्छा से देवांश प्रकट होए, उन्होंने जो शास्त्र बनाए हैं वे सब शास्त्र मिथ्या है। पद्म पुराण ने गुण विवरण अध्याय में शिव ने आज्ञा करी है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि काणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत् गौतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिलेन वे कृष्णेन तु संप्रोक्तं चार्वाकमतिगर्हितम् इत्यादि प्रमाण आवरण भंगी है। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी? वो संस्कृत का सेंटेंस क्या है, पढ़ो। श्रुणु देवी प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनमपि। जिसको सुनकर भी ज्ञानी है वो पतित हो जाए, उनकी ये लिस्ट दी है आगे। इतने इतने सब मत हैं, वो पातित्य कारक हैं। हाँ, कापिल सांख्य। हाँ, भगवद अवतार नहीं। हाँ, ये 4 भाग अपने मूल शास्त्र में आते हैं। हाँ, सभी ये सब जितने यहाँ गिनाए वो सब के सब